जय श्री कृष्ण। पहली बार रोचक कथा रूप में पुराणों की कथा। हरिवंश पुराण, विष्णु पर्व। जरासंध आदि नरेशों का राजा शाल्व को काल यवन के पास दूध बनाकर भेजना। एपिसोड 47। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण के वहाँ से चले जाने पर सभा में आकर सुंदर आसन पर बैठ राजा भीष्मक बोले, नरेश्वरों, स्वयंवर के द्वारा जो श्री कृष्ण विरोध रूपी दोष संपादित हो रहा था, उसे जानकर मैं इस स्वयंवर को स्थगित करता हूँ। कृपया आप लोग मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर भीष्मक ने उन सब राजाओं का विधिपूर्वक सत्कार करके उन्हें विदा कर दिया। परंतु जरासंध, सुनीत, दंतवक्त्र आदि कुछ नरेश राजा भीष्मक की एकांत वार्ता सुनने की इच्छा से उनके पास ही ठहर गए। बाकी राजाओं को विदा कर भीष्मक बोले, राजाओं, रुक्मी आदि को मैं विवेक शून्य मानता हूँ। मेरी दृष्टि में यह भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष हैं। उनकी बात सुन शाल्व बोले, राजेंद्र, आपका पुत्र तो शत्रुओं का मान मर्दन करने वाला है। इस पर तो आपको गर्व होना चाहिए। बलराम और श्री कृष्ण के सिवा भूतल पर तीसरा कौन ऐसा पुरुष है जो सम्रांगण में आपके महाबली पुत्र का सामना कर सके। नरेश्वर, आजकल युद्ध में श्री कृष्ण पर विजय पाने वाला केवल काल यवन है। वह श्री कृष्ण के लिए अवध्य है। राजन, गागर्य मुनि ने अत्यंत दुष्कर, भयंकर एवं दारुण तपस्या करके पुत्र की कामना से रुद्रदेव की आराधना की थी। वे केवल लोहे का चूर्ण खाकर रहते थे। रुद्रदेव को संतुष्ट करके उन्होंने उनसे एक पुत्र मांगा तथा भगवान शंकर से यह भी प्रार्थना की थी कि मेरा पुत्र मथुरा में उत्पन्न हुए लोगों के लिए अवध्य हो। तब रुद्रदेव ने मुनि को वैसा ही पुत्र प्रदान कर दिया। श्री कृष्ण बलवान होने पर भी मथुरा में जन्मे हैं। अतः यदि आप लोग मेरी बात को उचित समझे तो यवनराज के नगर दूध भेज दें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, फिर सौम्य विमान के अधिपति राजा शाल्व की बात सुनकर वे सभी श्रेष्ठ नरेश हर्ष में भरकर महाबली जरासंध से बोले, हम लोग अवश्य ऐसा करें। राजाओं की बात सुन जरासंध राजा शाल्व से बोले, मानद, जाओ संपूर्ण नरेशों की सहायता करो। तुम ऐसी नीति का प्रयोग करो जिससे यवनराज श्री कृष्ण को जीते और हम लोगों को संतोष हो। ऐसा कह राजा जरासंध अपनी सेना के साथ अपने नगर को चला गया। फिर राजा शाल्व भी विमान द्वारा आकाश मार्ग से निकल गए। इधर जब सती साध्वी रुक्मिणी को यह पता लगा कि श्री कृष्ण का आगमन होने से स्वयंवर स्थगित हो गया, तब वह अपनी सखियों के बीच में जाकर लज्जा से सिर झुकाए हुए बोली, सखियों, मैं कमल नयन श्री कृष्ण को छोड़कर दूसरे किसी की पत्नी नहीं हो सकती। यह मेरी सच्ची बात है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, काल यवन यवनों का राजा था। एक दिन जब वह मंत्रियों से घिरा हुआ अपने रमणीय सभा में सुखपूर्वक बैठा था, उन सब ने आकाश से एक सूर्य के समान तेजस्वी दिव्य विमान को उतरते देखा। वह दक्षिण दिशा की ओर से आ रहा था। विमान में तेजस्वी राजा शाल्व को देखकर राजा काल यवन उनके स्वागत के लिए आसन से उठ खड़े हुए। अपने स्वागत के लिए राजा को उपस्थित देख राजा शाल्व मधुर वाणी में बोली, महाद्युते, मैं इसके योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मैं नरेशों का दूध बनकर उनकी ओर से आपके पास आया हूँ। काल यवन बोले, महानुभाव, मैं जानता हूँ कि तुम दूध बनकर यहाँ आए हो। नरपतियों के साथ राजा जरासंध ने तुम्हें यहाँ भेजा है। फिर शाल्व से हाथ मिलाकर उनका कुशल मंगल पूछ दोनों सुंदर आसन पर विराजमान हो गए। तब काल यवन ने पूछा, राजन, जिनके बाहुबल का सहारा लेकर हम सब नरेश निर्भय रहते हैं,
उन्हीं महाराज जरासंध के लिए कौन सा कार्य असाध्य हो गया है? शाल्व बोले, राजेंद्र, जरासंध का कथन है कि यह जो श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं संपूर्ण जगत को बड़ा कष्ट दे रहे हैं। मैं उन्हें मार डालने के लिए उद्यत हुआ था, परंतु युद्ध के दौरान आकाशवाणी हुई, बलराम, इस राजा पर प्रहार करना बेकार है, क्योंकि इसका वध किसी दूसरे के हाथ से निश्चित किया गया है। यह सुन मैं चिंता में निमग्न हो गया और युद्ध से लौट आया। राजेंद्र, तुम मथुरा मंडल में उत्पन्न होने वाले लोगों के लिए अवध्य हो। तुम राजाओं के वचनों से प्रेरित हो, श्री कृष्ण को जीतने का प्रयत्न करो और मथुरा पर चढ़ाई कर दो और श्री कृष्ण को मारकर अपने यश का विस्तार करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शाल्वराज ने जब उपयुक्त बात कही तब यज्ञों की अधिपति राजा कालयवन ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, बहुत से राजाओं ने मिलकर जो मुझे श्री कृष्ण के निग्रह के लिए नियुक्त किया है, इससे मैं धन्य हो गया। राजेंद्र, मैं नृपश्रेष्ठ जरासंध के कथानुसार उन राजाओं के वचन का पालन अवश्य करूँगा। इस युद्ध में यदि मेरी पराजय भी हुई तो वह मेरे लिए विजय का ही समान होगी। मैं श्री कृष्ण को जीतने के लिए आज ही मथुरा को प्रस्थान करूँगा। ऐसा कह कालयवन ने सारी तैयारी कर श्री कृष्ण पर विजय पाने हेतु मथुरा के लिए प्रस्थान किया। जय श्री कृष्ण। अगले अंक में सुनेंगे श्री कृष्ण की आज्ञा से यादवों का द्वारकापुरी को प्रस्थान। If you like this, please don't forget to like, share and subscribe.